ऐसा कब्रिस्तान जिसकी आवाज सुनकर अच्छे अच्छों की चीख निकल जाए। जो कब्रिस्तान रात में चीखता है। आइए आप सभी को इसके बारे में बताता हूं। उससे पहले राउंड अप हॉरर पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आपका अपना ऋषि। बिना किसी बात के कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। अक्षय, आरती और कैलाश तीनों अपने घर की बालकनी में बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कुछ नेट के लिए वीडियो देखा था जिसमें कुछ अनदेखी अनहोनी घटनाओं के बारे में बताया गया था। और ऐसे ही उनके घर के थोड़ी दूर एक छोटा सा टापू जैसा था जहां खजाना गड़ा हुआ था और वो इलाका भूतिया था। इस पर वो लोग बात कर रहे थे और डिसीजन लिया था कि वो भी अपने घर के सामने वाले आइलैंड या टापू जिस पर कब्रिस्तान है वहां जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और वहां काफी लोगों का कहना था कि उस टापू पर खजाना था और काफी लोग उस खजाने की खोज की तलाश में अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन इन्होंने फैसला किया था कि वहां जाएंगे। आज उनकी सोसाइटी में पार्टी हो रही थी। सभी कोई इनवाइट थे। अक्षय और कैलाश के माँ बाप भी वहां जाने की तैयारी में लगे थे। माँ, बेटा सुनो, चलो तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है, आज लेट हो सकता है। अक्षय, नहीं माँ, मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। माँ, अरे अकेले यहाँ क्या करोगे घर में। अक्षय, कैलाश को बुला लूंगा, आप लोग जाओ। और अभी ही जा रहे हो? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं माँ। हाँ, आज देरी हो जाएगी, रात के 2 या 3 बज सकते हैं। अच्छा तुम सुनो, एक चाबी हम लोग ले जा रहे हैं, एक तुम रखो। और तभी उसका डोरबेल बजता है। अक्षय दरवाजा खोलता है। वहां आरती अपने मॉम डैड के साथ खड़ी रहती है। आरती की माँ, बेटा तुम्हारी मम्मी? अक्षय, हाँ आंटी बस आ रही थी, आप लोग आइए अंदर। आरती की माँ, बेटा तुम नहीं जा सकते रहे हो। अक्षय, नहीं आंटी, बोर हो जाऊंगा, इतनी देर कौन रुकेगा वहां पर। आरती की माँ, बेटी सुनो, तब तुम भी यहीं रुक जाओ, वहां हम लोग सबके साथ बिजी रहेंगे, तुम बोर हो जाओगी वहां। आरती, ठीक है। तभी वहां कैलाश आता है। कैलाश, अरे तू आ गया कैलाश? हाँ, मम्मी लोग जा चुकी हैं। तभी अक्षय मम्मी और पापा भी आरती की माँ और बाप के साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अक्षय गेट बंद करता है। कैलाश, चलो तैयार हो जाओ, आज हम लोग उस टापू पर जाएंगे। आरती, तभी अचानक से बोल रहे थे, अगर देख लेता तो। अक्षय, अरे छुपते हुए जाएंगे, वैसे भी आज पार्टी में काफी देर होने वाली है। मम्मी बता रही थी लगभग 2 या 3 बज सकते हैं, अगर जाना है तो आज ही जाएंगे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुरंत तैयार होकर आता हूं। और तीनों छुपाकर वहां से निकल जाते हैं और पीछे वाले रास्ते से पास पहुंचकर आरती, वाह ग्रेट, यहाँ का गेट बंद है। कैलाश, एक काम करो, चलो दीवार फांदो, लेट मत करो, कोई आ जाएंगे। और तीनों दीवार फांद कर बाहर निकल जाते हैं और मोबाइल लेकर आगे बढ़ते हैं। और किनारे पर पहुंचकर उन्हें एक कश्ती मिलती है और तीनों उस कश्ती में बैठकर सामने वाले टापू की तरफ निकल जाते हैं। वो टापू में एक कब्रिस्तान था और शाम के वक्त वहां कोई नहीं जाता था और वहां कुछ रुशर्म बहुत थे कि कुछ भूतहा जैसा है। वहां काली शक्तियों का वास है
लेकिन वहां एक कब्र में जाना और खजाना गाड़ा गया है और बहुत सारी चीजें जिसे पहले कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए तीनों वहां प्लान बनाकर निकल जाते हैं। उस टापू पर पहुंचकर आरती, चलो एक जगह देखते हैं, वहां जाते हैं और मोबाइल में ऑन ही रखना। अक्षय, अच्छा चलो सब अपनी अपनी जगह चले जाओ और कंटेंट में रहना। और तीनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अक्षय उसके टापू से पथरीले वाले इलाके के पास जाता है, वहां जहां कब्रिस्तान खत्म होता है, लगभग समुद्र के किनारे। आरती कब्रिस्तान के बीच में होती है और तीसरे कोने यानी कब्र के शुरुआती इलाके में कैलाश होता है। तीनों काफी देर तक रिकॉर्डिंग करते हैं और धीरे धीरे अंधेरा गहराता है, लेकिन उनके सोसाइटी की लाइट दिखती है उन्हें और म्यूजिक भी हल्के में सुनाई देता है। अब आसमान में चांद बड़ा होकर चमकने लगता है। अब चूंकि वो टापू था तो समुद्र से घिरा हुआ, तो वहां लगातार लेकिन हल्की हवा चल रही थी। अक्षय, गाइस सुनो, वो जो कब्र है ना, वहां एक घंटी लगी हुई है। उस खजाने को तभी पता चलेगा। और खजाना कहाँ है? कैलाश खोज ही रहे हैं, तभी तक एक कुछ नहीं मिला है। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अक्षय, सच्चाई हो या ना हो, अगर खजाना मिला तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। और देखते हैं इस कब्र में क्या भूतिया है। आरती, तुम लोग बातें बंद करो और कब्र और घंटी को खोजो। यहाँ से जितनी जल्दी वापस जाएंगे उतना बेहतर होगा। और तीनों लग जाते हैं उस कब्र को खोजने में। कुछ नहीं मिलता है और तभी किनारे अक्षय रेत पर बैठ जाता है, थक कर। नारियल के पेड़ से नीचे छांव में ऊपर आसमान चांद चमक रहा था और दूर से बजती म्यूजिक धीरे धीरे चलती हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। और वह थका हुआ था, तो ऐसे ही उसकी आंख लग जाती है और वो एकदम से गहरी नींद में चला जाता है। कैलाश और आरती उसे फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता है, तो दोनों उसे खोजते हुए आते हैं और देखते हैं कि रेत के अक्सर खर्राटे मारकर सोया हुआ है। तभी कैलाश उसे हिलाकर उठाता है। कैलाश, अबे उठ, यहां सोने आया है क्या तू? उठ। कैलाश और आरती वहां खड़े रहते हैं। अक्षय आंखें मलते हुए उठता है। अक्षय, मिल गया क्या कब्र? आरती, हाँ मिल गया, बस खजाना बांटना बाकी है। पागल, सोने आया है यहाँ, चल ढूंढने। और फिर तीनों एक साथ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक कर हार कर वापस जाने का सामान समेट लेते हैं और हवा भी तेज होने लगती है। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है। अभी उन्हें घंटी तो नहीं मिली, लेकिन क्या खजाना मिल पाएगा? और क्या वो लोग उसे शापित कब्रिस्तान को से वापस लौट जाने का पाएंगे? कैलाश, अरे घंटी की आवाज, ये जगह सच में भूतिया हो सकती है। आरती, हाँ क्यों नहीं, हवा भी भला भूतिया हो सकती है, ये पहली बार पता चला। तुम भी महान हो। अक्षय, अरे तुम 2 मिनट के लिए लड़ना बंद करो और सुनो 2 आवाजें कहां से आ रही हैं। फिर दोनों उस आवाज का पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कब्र के ऊपर थोड़ा पेड़ था जिसमें घंटी बंधी लगी हुई थी। वो लगभग पत्तों से छिपा था, उसे देखना लगभग मुश्किल था। बस फिर क्या था, तीनों उस कब्र को पत्थर हटाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, जहां से सुरंग जैसा था और वो रास्ता आगे जा रहा था।
अक्षय, फोन की लाइट्स ऑन करो। आगे कौन रहेगा? कैलाश, मैं रहता हूं। तुम लोग पीछे और अगल बगल नजर रखना, और कुछ भी दिखता है तो बताना। यही कहीं होगा वो खजाना, और हो भी सकता है। आरती, ऐसे ही खुले में नहीं होगा, बॉक्स में ढूंढना होगा। तीनों आसपास देखते हुए आगे जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एक जगह सुरंग और गहरी हो रही थी, और नीचे पानी था। आरती, हम इतनी देर से हमें कुछ नहीं दिखा, शायद इस पार करना होगा। कैलाश, पार करना होगा। हाँ, यही तो करने आए हैं हम लोग। हमें ये भी नहीं पता है कि उस पार क्या हो सकता है, कि यहाँ दलदल हो सकता है, आगे रास्ता भी हो या ना हो। अक्षय, ये भी हो सकता है कि यहाँ दलदल ना हो, या आगे शायद खुली जगह हो। आरती ठीक कर रही है, एक ट्राई कर लेते हैं, पता तो चलेगा कि आगे क्या है, वरना वापस तो ऐसे भी जाना ही है। कैलाश, ग्रेट, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, इसमें कपड़े गंदे हो सक जाएंगे, तो मैं कपड़े यहीं खोलकर रख लेता हूँ। अगर भीगे भी होंगे तो बाद में ठंड लगेगी। अक्षय, अच्छा आइडिया है। और दोनों आरती की तरफ देखते हैं। क्या आरती, क्या सोचना मन की? मैं अपने कपड़े उतारूंगी। अक्षय, तुम्हारी मर्जी। कपड़े भीग जाएंगे तो ठंड लगेगी, और फिर हमसे मत चिपकना। और दोनों हंसने लगते हैं और कपड़े उतारकर साइड में रख देते हैं, और सिर्फ हाफ पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर आगे बढ़ते हैं। आरती, ग्रेट, कहाँ फंस गई मैं भी। रुको, मैं भी आ रही हूँ। बस उस तरफ मुड़ो, मैं चेंज कर लेती हूँ। और वो भी अपने कपड़े उतारकर साइड में रख लेती है और आगे आती है। पानी गहरा हो रहा है। आरती की आवाज सुनाई दी। कैलाश, हाँ, जैसे ही चलने की आवाज हो। आरती, हाँ रुको, धीरे धीरे आगे चलो। और उस पानी के अंदर का गोता लगाकर वो लोग उसे खुले जगह में आ जाते हैं। यह एक गुफा थी। कैलाश, वाह यार, फाइनली ये जगह मिल गई। आरती, बुद्धू, धीरे बोलो। कैलाश उसकी तरफ देखता है, और उसकी नजर आरती के पेट पर जाती है, जहां कुछ काला था। कैलाश, आरती, तुम्हारे पेट पर ये क्या है? और टॉर्च उधर मारता है तो देखता है कि उसके पेट पे जोक चिपका हुआ है। आरती, ओ शिट, निकालो इसे, हटाओ। और बहुत मुश्किल से उस जोक को वो वहां से निकालते हैं। अक्षय, ये नीले रंग का जोक पहली बार देखा। देखो, वो पानी में चला गया, और तभी उसकी नजर वहां से ऊपर की ओर जाती है, जहां एक गोल सा पुराना अजीब सा निशान बना होता है। अक्षय, ये वो देखो, वहां कुछ निशान जैसा बना है। चलो देखते हैं कि क्या है। और तीनों वहां जाते हैं, और उस जगह में अजीब सी कलाकृति बनी होती है दीवार पर, जैसे किसी पुरानी मेनोपोटामिक सभ्यता की हो। इज़ैमिनिपस समय की आरती इसके आसपास देखना होगा, और वो लोग उसी के आसपास देखते हैं। तभी अक्षय को एक हल्की सी चीज चमकती हुई दिखती है। वो दीवार में होती है। वो नजदीक जाता है और देखता है कि कोई सुरंग की पतली सी धातु की चाबी है, जिसे दीवार में छुपाया गया है। वो उसे निकालता है, और उसके साथ कपड़े में टुकड़े मिलता है, जिसमें उस खजाने का बॉक्स खोलने का तरीका दिया हुआ होता है। अक्षय, गाइस इधर आओ, ये देखो। आरती,
परफेक्ट, चलो इस बॉक्स को ढूंढो, यहीं कहीं होगा। और फिर सभी ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। थक हार कर अक्षय और कैलाश एक जगह बैठ जाते हैं। आरती, जरा वो नक्शा दिखाना। हम, ये बात है, देखो इसमें एक लाइन है और ठीक उसके नीचे बॉक्स है, और इस लाइन में भी वैसी ही ड्राइंग बनी है जैसे उस दीवार पर बनी है। कैलाश, हाँ तो। आरती, अरे ये लाइन ही दीवार है, मतलब वो जो दीवार है ना, उसे गिराना होगा, उसके नीचे ही बॉक्स है। अक्षय, अरे हाँ चलो चलो देखते हैं। फिर तीनों ताकत लगाकर उस दीवार को गिरा देते हैं और उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है जो कि काफी भारी रहता है। अक्षय उसे चाबी से खोलता है और फिर अंदर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और बहुत कुछ होते हैं। कैलाश, यस यस, हम लोग अमीर हो गए, याहू। आरती, हम लोग आखिर ढूंढ ही लिया। यस। अक्षय, हल्ला कम करो, चलो यहां से, इसे यहां से निकालने का काम करो। और तीनों उसे लेकर उसी पानी के अंदर से वापस आते हैं। वो बक्सा काफी भारी था, बहुत मुश्किल से उसे वहां से तीनों बाहर निकालते हैं। कैलाश, चलो जल्दी से अपने अपने कपड़े पहनो और जल्दी यहां से निकलना, और याद रखना ये बात किसी को भी नहीं बताना। आरती, 1 मिनट, लेकिन इसे लेकर छुपाएंगे कहाँ? अक्षय, कपड़े पहनते हुए एक काम कर सकते हैं, पीछे वाले गेट के पास एक पुराना पंप हाउस है जो कि काफी सालों से बंद है, वहां कोई नहीं जाता है, वहां अंदर एक ड्रेन पाइप है, वहां छुपा देंगे। आरती, कपड़े पहनते हुए, सुनो एक बात, अगर सिक्योरिटी को पता चल गया तो? कैलाश, अरे नहीं चलेगा, अब चलो यह टाइम वेस्ट मत करो। और तीनों उस बॉक्स को ढोकर वहां से निकलते हैं और नाव में लाद देते हैं और टापू चलाकर वापस आने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस खजाने को पाने के लिए सबने जान गंवाई थी वो शापित था, और उसे सन्नाटे में एक कब्र के हाथ तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। आखिर क्या होगा उन लोगों के साथ? क्या वो लोग इस बॉक्स को ले जा पाएंगे? क्या वो अमीर बन गए हैं, या फिर उनके साथ कुछ और भी होने वाला है? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।